बरसात की वो रात आज भी गांव के लोगों को याद थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और टूटी हुई झोपड़ी के भीतर बैठा राम अपनी माँ की दवाई के लिए परेशान था। मिट्टी की दीवारों से पानी टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता उससे भी ज्यादा गहरी थी। राम एक गरीब किसान का बेटा था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। माँ ने खेतों में मजदूरी करके उसे बड़ा किया। गरीबी इतनी थी कि कई रातें बिना खाना खाए गुजरती थीं, लेकिन माँ हमेशा कहती थी, गरीब इंसान का दिल अमीर होना चाहिए बेटा। उसी गांव में एक बड़ी हवेली भी थी। हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी बेटी आराध्या शहर में पढ़कर लौटी थी। सुंदरता ऐसी कि मानो चांद धरती पर उतर आया हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका स्वभाव था। वो गरीबों की मदद करती, बच्चों को पढ़ाती और गांव के लोगों से अपनापन रखती थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। राम मजदूरी करके लौट रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ बदमाश आराध्या का पीछा कर रहे हैं। बिना सोचे वो उनके सामने खड़ा हो गया। लड़ाई में उसे काफी चोट लगी, लेकिन उसने आराध्या को बचा लिया। उस दिन पहली बार आराध्या ने किसी गरीब इंसान की आंखों में इतना साहस देखा था। तुम ठीक हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। राम मुस्कुरा दिया। गरीब लोग दर्द सहना जल्दी सीख जाते हैं। उसी एक मुलाकात के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। आराध्या को राम की सादगी पसंद आने लगी और राम को आराध्या की मासूमियत। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगी हैं। लेकिन समाज अमीर और गरीब के बीच की दीवार इतनी आसानी से कहाँ टूटने देता है। जब ठाकुर रणवीर सिंह को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा आसमान छू गया। एक गरीब मजदूर मेरी बेटी से शादी करेगा? कभी नहीं। राम को हवेली बुलाया गया। पूरे गांव के सामने उसका अपमान किया गया। ठाकुर ने पैसे जमीन पर फेंकते हुए कहा, इतने पैसे शायद तुमने जिंदगी में नहीं देखे होंगे। ले लो और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। राम की आंखें नम हो गईं। उसने पैसे उठाए और ठाकुर के पैरों में रख दिए। गरीब हूं ठाकुर साहब, लेकिन बिकाऊ नहीं। उस दिन आराध्या ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ठाकुर ने उसकी शादी शहर के एक अमीर बिजनेसमैन से तय कर दी। शादी से एक रात पहले आराध्या चोरी छिपे राम से मिलने आई। बारिश हो रही थी। दोनों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। आराध्या रोते हुए बोली, चलो यहां से दूर कहीं भाग चलते हैं। राम ने उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत भागकर नहीं जीती जाती आराध्या, और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से छीनकर खुश नहीं रह पाऊंगा। तो क्या हम ऐसे ही बिछड़ जाएंगे? राम कुछ पल चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, कुछ लोग किस्मत में नहीं होते, लेकिन दिल में हमेशा रहते हैं। अगले दिन आराध्या की शादी हो गई। राम गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने दिन रात मेहनत की। साल गुजरते गए। गरीब मजदूर का बेटा अब एक बड़ा लेखक बन चुका था। उसकी लिखी प्रेम कहानियां लोगों के दिलों को छू जाती थीं, क्योंकि हर कहानी में उसका अपना अधूरा प्यार छिपा होता था। कई वर्षों बाद राम अपने गांव लौटा। गांव अब बदल चुका था, लेकिन पुराना बरगद का पेड़ आज भी वहीं खड़ा था। उसे पता चला कि आराध्या अब इस दुनिया में नहीं रही। शादी के कुछ वर्षों बाद बीमारी ने उसे छीन लिया था। राम के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे उसी बरगद के नीचे जाकर बैठ गया, जहां कभी दोनों ने साथ जीने के सपने देखे थे। हवा में आज भी वही एहसास था। उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे आराध्या की आवाज अब भी उसके आसपास गूंज रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोला, देखो आराध्या, गरीब लड़का आखिर अमीर बन ही गया। बस तुम ही पाने में गरीब रह गया। बरगद के पत्ते हवा में हिलने लगे, मानो कोई अधूरी मोहब्बत आज भी वहां सांस ले रही हो।